प्रश्न, भगवान, क्या किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से हम मुक्ति नहीं पा सकते? बेशक वह संत जीवित हो या नहीं, अगर मुक्ति नहीं तो कुछ अधिक आध्यात्मिक विकास तो होगा या नहीं? और क्या यह सच है कि कभी कोई मंत्र के शब्दों का मतलब जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मतलब जानने से तो सिर्फ यही ही होगा कि मन सोच विचार और कल्पना में भाग लेने लगेगा। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है कि आप मंत्र के बहुत खिलाफ हैं और कहते हैं कि मंत्र जपना सिर्फ बेवकूफों और मूर्खों के लिए है। नवल किशोर डीडी। इस प्रश्न में बहुत से प्रश्न हैं, एक एक को क्रमशः लेना होगा। पहली बात, पूछा है तुमने क्या किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से हम मुक्ति नहीं पा सकते? मुक्ति पाई नहीं जाती। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, अनावरण है। मुक्ति कोई गंतव्य नहीं है, कोई दूर की मंजिल नहीं है जहां तक चल के पहुंचना है। मुक्ति हमारा स्वभाव है, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। मुक्ति हमारा स्वभाव है। इसलिए मुक्ति को पाने की भाषा में मत सोचना। पाने की भाषा लोभ की भाषा है, और जहां लोभ है वहां मुक्ति नहीं। अलोभ मुक्ति की आधारशिला है। अहंकार पाने की भाषा में सोचता है, धन पालूं, पद पालूं, फिर जब इनसे ऊब जाता है और पाता है कि इन्हें पालने पर भी कुछ नहीं मिलता, तो सोचने लगता परमात्मा को पालूं, स्वर्ग को पालूं, मोक्ष को पालूं, निर्वाण को पालूं, मुक्ति को पालूं, सत्य को पालूं। विषय तो बदल गए, धन नहीं, पद नहीं, धन की जगह ध्यान आ गया, पद की जगह परमात्मा आ गया। लेकिन तुम नहीं बदले, विषय बदल गए। वासना तो वही की वही रही, पाने की। क्या पाना चाहते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक पाना चाहते हो तब तक उलझे रहोगे। मुक्ति पाने से नहीं मिलती है, पाने की बात ही व्यर्थ है ऐसा जानने से तत्क्षण अनुभव में आ जाती। तत्क्षण शब्द को स्मरण रखना, कल नहीं, परसों नहीं, अभी यही। बुद्ध ने 6 वर्ष तक पाने की कोशिश की। स्वाभाविक, आदमी लोभ की दुनिया में जीता है, तो जिस तरह धन और पद को पाते थे, सोचा इसी तरह मुक्ति को पालेंगे। 6 वर्ष तक सतत चेष्टा की, सब किया जो लोगों ने कहा कि करो। जिनको तुम कह रहे हो संत, किसी ने मंत्र दिए तो मंत्र दोहराए, किसी ने उपवास करवाया तो उपवास किया, और किसी ने सिर के बल खड़े होने के कहा तो सिर के बल खड़े रहे, तपश्चर्या तो तपश्चर्या। सुंदर देह थी, राजकुमार थे, सूख कर कांटा हो गए। एक मूढ़ ने बता दिया
कि धीरे धीरे भोजन को कम करो, इतना कम करो क्रमशः कि बस एक चावल का दाना ही भोजन रह जाए। इस तरह कम करते 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 एक चावल का दाना रह जाए, फिर धीरे धीरे बढ़ाना 2 चावल के दाने, 3 चावल के दाने। जिस दिन एक चावल का दाना रह गया, बुद्ध इतने कमजोर हो गए कि निरंजना नदी को पार करते थे, पार न कर सके। मैं निरंजना को देखने गया था सिर्फ इसीलिए कि कैसी नदी है जिसको बुद्ध पार न कर सके। भवसागर पार कर गए और निरंजना पार न कर सके। देखा तो बहुत चौंका, नदी नहीं है, नाला है। गर्मी के दिन थे, बिल्कुल सूखा था। कोई भी पार कर जाए, छोटा बच्चा पार कर जाए, कोई तैरने वगैरह की भी जरूरत नहीं थी। घुटने घुटने पानी भी नहीं था। ये बुद्ध क्यों पार नहीं कर सके? कमजोर इतने हो गए थे कि निरंजना के किनारे पर एक वृक्ष की जड़ को पकड़ के किसी तरह अपने को अटकाए रहे। जब थोड़ी सी ताकत आई तो किसी तरह सड़क के घाट पे चढ़े। उस घड़ी वृक्ष की जड़ को पकड़े हुए उन्हें यह ख्याल आया कि ये मैंने क्या किया। देह भी गमा बैठा, आत्मा तो मिली नहीं। और मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि देह को गंवाने से आत्मा के मिलने का तर्क क्या है। निरंजना नदी तो पार नहीं कर सकता हूं, ये छोटी सी नदी, तो ये जीवन का इतना बड़ा भवसागर कैसे पार करूंगा। ये घटना बड़ी क्रांतिकारी सिद्ध हुई। उन्होंने उसी क्षण वो जो 6 साल व्यर्थ की दौड़ धूप की थी छोड़ दी। धन और पद की दौड़ तो पहले ही छोड़ चुके थे। उस संध्या मोक्ष की दौड़ भी छोड़ दी। नवल किशोर, ये घटना बहुत विचारणीय है। दौड़ ही ना रही। उस सांझ जब वो सोए, पूर्णिमा की रात थी और चित्त पहली दफा अनहत के विश्राम को उपलब्ध हुआ था। क्योंकि जहां दौड़ नहीं वहां विश्राम है। चाहे शरीर से न भी दौड़ो, अगर मन से भी दौड़ रहे हो तो भी तो थकान होती, मन भी तो थकता है। अब कोई दौड़ ही ना थी, कुछ पाना ही न था, सब व्यर्थ है, कुछ भी पाना नहीं। जो है जैसा है उससे ही राजी हो रहे। इसको बुद्ध ने तथाता कहा है। जो है जैसा है ठीक है। उस संध्या तथाता के इस भाव में ही सोए। बाद में कहा कि वो पहली रात थी जब सच में मैं सोया। विश्राम परिपूर्ण था, एक सपना भी ना आया। क्योंकि जब चाह ही ना रही तो सपने कहां से आए? सपने तो चाह की ही छाया है जो नींद में पड़ती। दिन में जो चाह है, रात वही सपना है। एक सपना नहीं। और सुबह जब आंख खुली तो कहा बाद में कि ऐसा विश्राम कभी पाया ही न था। ऐसी शांति छाई थी, रोआ रोआ विराम में था, विश्राम में था। न कुछ करना था, न कहीं जाना था, न कुछ पाना था। सब मोह छूट गए, संसार के भी और परलोक के भी। और तभी देखा कि रात का आखिरी तारा डूब रहा है। जैसे जैसे वो तारा डूबा, वैसे वैसे ही भीतर अगर कोई कहीं धूमिल सी रेखा भी रह गई होगी लोभ की,
वो भी विलुप्त हो गई। आखिरी तारे के डूबने के साथ ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण उपलब्ध हुआ, अनहद में विश्राम पाया।